हमारे माता पिता हमें अधिकतर संगत के लिए बड़ा रोकते टोकते हैं। जब हम बचपन में छोटे होते हैं या बड़े भी हो जाएं, तो वो हमारे हमेशा दोस्तों पर निगाह रखते हैं। जैसे इसके दोस्त होंगे वैसे ही इसके संस्कार। इतनी बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना होगा तो आपकी सोच भी उनके जैसी होगी। नमस्कार दोस्तों, बचपन से हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि हमारे माता पिता हमें इतना रोकते टोकते क्यों हैं। और पता है रोकते टोकते भी क्यों हैं, किस चीज़ के लिए रोकते टोकते हैं? हमारे दोस्तों के लिए कि आपका फ्रेंड कौन है, तुम्हारे दोस्त कौन कौन हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं? आपके मन में भी यह चल रहा होगा कि जी हाँ, बचपन से चाहे पापा हो चाहे मम्मी हो, हमेशा उनकी निगाह हमसे ज़्यादा हमारे दोस्तों पर रहती है। लेकिन पर अगर दोस्तों में ज़रा ध्यान से अपने बचपन से लेके अभी तक कहूँ तो वाकई में इसका बड़ा महत्व है। अगर वो इन चीज़ों को रोकते टोकते नहीं तो आज जो हमारा जीवन है वह हो सकता है कि आज जो जीवन है वह नहीं होता, उसका रुख कुछ और ही होता। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूँगा संगत की, कि किस प्रकार हम अच्छे भले इंसान, ध्यान रखना, एक अच्छा इंसान भी अगर किसी बुरी संगत के व्यक्ति के साथ रहना चालू कर देता है तो चाहे वह कितना ही विद्वान क्यों ना हो, वह भी उन बुरे कामों में या फिर उनके जैसे कामों में वह फंस जाएगा। और वहीं पर कोई मूर्ख से मूर्ख इंसान भी क्यों ना हो, जी हाँ, मूर्ख की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मूर्ख से मूर्ख इंसान भी अगर किन्हीं अच्छे लोगों की संगत में बैठना चालू कर दे तो वह भी विद्वानों की बात करने लग जाएगा, समझदारी की बात करने लग जाएगा और अपने आप को कहीं ना कहीं एक अवस्था तक ऊंचा उठाने की पूरा प्रयास करेगा। जी हाँ, इसी बात को हम छोटी सी कथा से या कहानी से समझते हैं, क्योंकि एक बात हमको समझ में आती है कि जीवन में हमारे कहानियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि बचपन में हम कहानियाँ सुनते थे ना, कहानियाँ क्या करती है, हमें जब भी कोई गलती होती है या हमसे कोई भी चीज़ होती है तो वो कहानी का एंड या कहानी की जो सीख होती है, कहानी का जो हमारा मर्म होता है, वो हमें गलत करने से या बुरा करने से रोक देता है। यह कहानी है एक छोटे राज्य के छोटे से राजा की। वह एक दिन शिकार के लिए जंगल में निकल जाता है। उसके कुछ सैनिक निकल जाते साथ में, ज़्यादा कोई सैन्य लश्कर के साथ नहीं जाता और ठीक है पास के जंगल में ही जाना, अभी शिकार करके आते हैं। अब शिकार मिलता नहीं तो वो बड़ा व्याकुल हो जाता और व्याकुलता के अंदर जंगल के गहराई में चले जाता है। वही जंगल में आगे उसे दिखती है एक गुफा, तो वो सोचता है कुछ देर यहाँ पर आराम किया जाए। वह जैसे ही विचार करता है कि यहाँ पर आराम किया जाए, तभी उस पेड़ के ऊपर बैठा एक तोता बोल बैठता है, डाकुओ जागो, डाकुओ जागो, कोई राजा इसे लूट लो, इसे लूट लो। तब क्या हुआ? तब वहां जितने भी डाकू थे वो निकलकर बाहर आने लगे। उनके सैनिक सही थे, क्यों? क्योंकि उनकी संख्या कम थी और डाकू बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। वह दुम दबा के पीछे भागते हैं। वो भागते 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 काफ़ी दूर तक वो चले जाते हैं। डाकू के हाथ वो नहीं आते हैं। फिर वो थोड़ी देर सोचते हैं विश्राम किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय से दौड़ के आ रहे थे ना वो। तभी ऊपर से फिर से एक तोता बोल बैठता है। वह क्या बोलता है? वह बोलता है, आइए पधारिए, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, हमारे साधु महात्मा जी से मिलिए। वह राजा बड़ा आश्चर्य करता है कि यह कुटिया के पास में एक तोता बोल रहा है, इस पेड़ पे से तोता बोल रहा है कि आइए पधारिए बैठिए। तो वह राजा उस कुटिया के अंदर जाता है। अंदर जाकर राजा देखता है कि एक साधु ध्यान मग्न है। वह उन्हें प्रणाम करता है। तभी वह साधु अपनी आंखें खोलते हैं। राजा जो होता है अपनी पूरी आप बीती उन्हें सुना देता है और प्रश्न करता है कि प्रभु, महाराज, संत, मुझे बताइए कि वहाँ पर भी तोता था, यहाँ पर भी तोता है, दोनों की एक ही जाति वर्ग के लोग हैं, मतलब एक ही प्रकार के ये पक्षी हैं, लेकिन पर उसने हमें क्या करा? मरवाने का प्रयास किया।
और ये जो आपका तोता है या आपके यहाँ पे जो तोता बाहर है वह हमारा आतिथ्य कर रहा है। ऐसा क्यों? वह तोता डाकुओं के साथ रहकर डाकुओं की भाषा बोलने लग गया है और यह तोता मेरे सानिध्य में रहकर मेरी भाषा बोलने लग गया है। तो इसलिए जीवन में संगत का बड़ा महत्व है। तो आपके आसपास जो मंत्री हैं, आपकी जो सेना है, आपके आसपास जो आपके विचार विमर्श देने वाले लोग हैं, अगर वो कुटिल होंगे, चालाक होंगे या फिर भ्रष्ट होंगे तो आप भी भ्रष्ट बन ही जाओगे। वहीं पर यदि आपके आसपास सलाह देने वाले लोग या आपके आसपास के लोग अच्छे होंगे तो आप तरक्की करेंगे, लोगों के भलों के बारे में सोचेंगे, लोगों के परमार्थ के बारे में सोचेंगे। इसलिए राजन, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि चाहे आप विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, आपकी संगत निर्भर करती है कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है लेकिन पर हमको समझ में आता है कि जीवन में संगत का कितना बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर आप खुद अनुभव करके देखिए, जिसमें मैंने बताया था ना, एग्जाम्पल स्टार्ट कहाँ से किया था कि बचपन से हमारे माता पिता हमारे दोस्तों पर बड़ा निगाह रखते हैं, रखना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दोस्तों की संगत, क्योंकि वही शैतान है वही भगवान है। ध्यान रखिए, कोई शैतान बन के कोई राक्षस नहीं आने वाला और कोई भगवान ऊपर से उतर कर नहीं आने वाला। ये जो आपके आसपास के दोस्त हैं, आपके संगी साथी हैं या फिर आपके आसपास काम करने वाले जो साथ के लोग हैं, यही आपको अच्छे रास्ते पर भी ले जा सकते हैं और यही आपको बुरे लोगों के में भी फंसा सकते हैं। तो यह निर्णय आपका होगा कि आपको क्या करना है। इन्हीं सभी बातों के साथ आज की बात मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और बोलूँगा, आपके दोस्त आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, आपके दोस्त आपके भगवान भी हो सकते हैं। तो ज़रा चुन के अच्छे लोगों की संगत कीजिए, तभी आपका जीवन अच्छा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।